आज हम लोग जो दैनिक जागरण का एडिशन देखने वाले हैं वो आपका दिल्ली एडिशन है। और ऑलरेडी मैंने जो है वो इसके कुछ आपका जो है दिल्ली एडिशन को ही मैंने कवर करा है। और आज हम लोग देखेंगे 9 अगस्त का हम लोग करेंगे, ठीक है ना। स्पेशली आज जो है हम करने वाले हैं कुछ पॉइंट है जो आपको मेडिसिन से रिलेटेड है। उसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, और कुछ हम लोग एडिटोरियल को भी देखेंगे। इम्पॉर्टेंट उतने आर्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ जो भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इमेंस आंसर राइटिंग से इम्पॉर्टेंट को, तो उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए 9 अगस्त को हम लोग न्यूज़ को देख लेते हैं कि क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश में जो है API के उत्पादन से जो है 25% तक क्या होगा कि सस्ती होंगी दवाएं, ठीक है। तो मेडिसिन जो है 25% तक जो है वो सस्ती होगी, ठीक है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को इसमें कवर करते हैं और देन आफ्टर देखते हैं कि क्या दवाइयों से रिलेटेड बातें निकल के आई हैं। एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब जो है BBN यानी बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में कई जो है BBN का मतलब यही है, ठीक है। मैं आपको बताया जा रहा है कि कई दवाओं का उत्पादन होता है और दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले API या फिर जिसको API क्या होता है, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, यानी कच्चे माल के लिए इन उद्योगों को जो है चीन पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इसमें अब देश में जो है 38 API का उत्पादन शुरू होने से दवाओं की लागत में क्या होगी, कमी आएगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है कि इससे दवाओं के दाम में क्या होगा कि आपको करीब 25% तक कमी हो जाएगी। और कोरोना काल में जो चीन ने API के दाम में 50 से 100% की क्या कर दी थी, वृद्धि कर दी थी, जिससे क्या होता था कि इससे हमारे उत्पादन लागत बढ़ गई, जिसके क्या हुआ कि असर दवाओं पर और उनकी कीमतों पर भी देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है 650 आपका फार्मा उद्योग है, जिनमें से 350 उद्योग सोलन जिले के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में आपका जो है स्थापित है। एक वर्ष में जो है आपका प्रदेश के फार्मा उद्योग करीब जो है 50,000 करोड़ रुपए की दवाओं का उत्पादन करते हैं, जो देश में बन रही कुल दवाओं का क्या है 25% है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हमने देखा यहाँ पे। API के दाम के अलावा जो है फार्मा उद्योगों से जो है एंटी डंपिंग और इंपोर्ट ड्यूटी भी ली जा रही है। ये दोनों टैक्स 27% तक जो 27% तक बनते हैं। देश में API मिलने से क्या होता है कि फार्मा उद्योगों को जो है ये दोनों टैक्स नहीं देने होंगे। कोरोना काल में बताया जा रहा है कि चीन ने मनमाने तरह से API बेचा था और अब जो है API के दाम में स्थिरता नहीं आई है अभी तक भी, और कभी भी आपका चीन दाम कई गुना बढ़ा देता है, ठीक है। और सेफेक्सिमीन एंटीबायोटिक API का दाम जो है करीब 9,000 रुपये प्रति किलो आपका क्या होता है कि हुआ करता था। अब जो है वो आपका 12,000 क्या है तो 800 रुपये प्रति किलो हो गया। सोचिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। इसी प्रकार जो है सेफियोरॉक्सिस API का दाम जो है रॉक्सिसम जो API का जो दाम है 9,000 से बढ़कर के 13,000 प्रति किलो कर दिया गया है। सेपो आपका डोक्साइम का जो है API कोरोना से पहले 9,000 रुपये में था, तो अब कितना हो गया 11,000 आपका 800 रुपये हो गया है। एमॉक्सिलिन जो है आपका का दाम जो है अब कितना हो गया, तो स्पेशली आपको 1,600 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये प्रति किलो कर दिया गया, ठीक है। जस्ट दुगना कर दिया गया। कोरोना काल में जो पैरासीटामोल जो है अधिक आपका महंगा मांग थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा थी ये। ऐसे में आपका दाम 300 रुपये से सीधा 3,000 रुपये प्रति किलो कर दिया, ठीक है। ऐसे समझे कैसे सस्ती होंगी दवाई, तो देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट रोल होगा सस्ती होने में। तो बताया जा रहा है कि भारतीय फार्मा जो उद्योग है 90% API जो चीन से खरीदते हैं। इस पर से 12% एंटी डंपिंग एवं 10 से लेकर के 15% तक क्या होता है इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो कि फार्मा उद्योगों की तेज़ी देनी पड़ती है, ठीक है। लीवर संबंधी रोगों की दवाओं में जो है प्रयोग होने वाले आपका उसो जो डॉक्सीकोलिक एसिड जो है वो चीन से खरीदा जाता है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा दवा का नाम। इस पर बताया जा रहा है कि इस पर क्या होता है कि एंटी डंपिंग का जो इम्पोर्ट है वो आपका क्या है तो 25% ली जा रही है।
उसके अलावा जैसे एंटी डंपिंग और इंपोर्ट ड्यूटी जो है कितने प्रतिशत, तो 25% ली जा रही है। फार्मा उद्योगों को यह ऐसी जो है टैक्स सहित 16,000 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। देश में उर्सोडॉक्सीकोलिक एसिड का उत्पादन होने से क्या होता है कि एंटी डंपिंग और इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगने से क्या होता है कि उद्यमियों को यह आपका 4,000 रुपये तक क्या होगा कि सस्ता मिलेगा। उत्पादन लागत कम होने से क्या होगा कि दवाओं के दाम में भी क्या होगा कि आपको कम होगा, ठीक है ना। इस तरह से हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा। तो यह आज के लिए इसमें आपका मेडिसिन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल थे तो इतने ही है, ठीक है ना। चलिए, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है वो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त। तो अमेरिकी सांसद जो होंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह में आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट हमको जानना चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। तो क्योंकि हमारे लिए बहुत खुशी का बात है हमारा स्वतंत्रता दिवस, तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट इसमें है। 15 अगस्त 2023 को जो है लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए खास विदेशी मेहमान हिस्सा लेने आ रहे हैं, ठीक है। ये मेहमान जो है अमेरिका के सांसद होंगे और आपका जो है अमेरिका सांसद रू खान खन्ना और माइकल वॉट्स के नेतृत्व में अमेरिकी सांसदों का एक दल पहली बार भारत की आज़ादी मिलने के दिन आयोजित होने वाले समारोह में क्या होगा हिस्सा लेने के लिए आ रहा है, ठीक है। कोई भी आए लेकिन हमको तो खुशी होती है, हमारा तो देश उस दिन आज़ाद हुआ था, ठीक है। यह दोनों जो है सांसद भारत अमेरिकी कॉक्स यानी गुट के संयुक्त दौर पर अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त तौर पे क्या करते हैं कि अध्यक्षता करते हैं। भारतीय मूल के रो खन्ना कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट से सांसद है, जबकि वॉल्स फ्लोरिडा से क्या है तो रिपब्लिक पार्टी के क्या है प्रतिनिधि है। स्पष्ट है कि जब भारत के साथ दोस्ती की बात होती है तो आपका जो है अमेरिका की दोनों पार्टी एक साथ समर्थन करती है। खन्ना और वोल्ट ने जो है एक सूचना इंटरनेट के मीडिया, ठीक है, इंटरनेट मीडिया पर जारी किए, यानी इन दोनों के द्वारा जारी किया गया है। इसमें उनकी आगामी भारत यात्रा के बारे में जो है जानकारी है। इसमें जो कहा गया है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है मौजूदा सदी में क्या है सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आगे बताया जा रहा है कि एशिया की बहुध्रुवीय बनाने और चीन के एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए भारत जो है एक आपका अहम एक साझेदार है अमेरिका का। हमें आपसी रिश्ते को क्या करना चाहिए, को स्वतंत्र और आपका प्रेस की आज़ादी और मानवाधिकार के मुद्दे पर लगातार मजबूती बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भारत जाने वाले आपका यह दल जो है मतलब आने वाले जो दल है आपसी सहयोग को और प्रगाढ़ करने का अवसर देगा, ठीक है। मतलब उनके द्वारा ये बोला गया था भारत के बारे में, ठीक है। इसमें से यह भी जानकारी दी गई है कि आपका इम्पोर्टेंट क्या है कि सांसद रो खन्ना जो है वो के दादा अमरनाथ विद्यालंकार भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ 4 साल जेल में बिताए थे और वह बाद में कांग्रेस में शामिल होकर के जो स्वतंत्र भारत की पहले संसद के सांसद भी रहे थे, ठीक है। इसके बाद जो लोकसभा में उनका और एक और कार्यकाल भी संपन्न हुआ, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अमेरिकी सांसदों का दल सबसे जो पहले है वो आपका 10 अगस्त 2023 को मुंबई जाएंगे। वहाँ उनकी मुलाकात जो है भारतीय कॉरपोरेट जगह के प्रतिनिधियों से होगी और भारत और अमेरिका के निवेश संबंधों को लेकर क्या होगी तो बातचीत होगी। यह दल फिर हैदराबाद भी जाएगा जहाँ टाटा के एवं आपका बोइंग के संयुक्त उपक्रम का जो होगा वो क्या होगा कि मतलब दौरा करेंगे। और दिल्ली में इनकी मुलाकात जो है विदेश मंत्री जो है हमारे एस जयशंकर और पीएम मोदी के साथ भी होगा, अलग अलग होंगे। और इस बताया जा रहा है कि इस वर्ष जो है वो भारत आने वाले अमेरिकी सांसदों का दूसरा दल यह होगा, ठीक है। इसके पहले चक सुमर के नेतृत्व में एक दल आया था। इस दौरे के बाद जो अमेरिका संसद के ने एरी गारसेटी के मजबूत आपका जो है उस दौरे के बाद जो है अमेरिकी संसद ने एरिक गारसेटी को राजदूत बनाकर के भारत भेजने के प्रस्ताव को तेज़ी से मंजूरी दी थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हमने आज देखा कि कौन हमारे स्वतंत्रता दिवस पे आ रहे हैं जो अतिथि बन के, ठीक है ना। तो चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल और को भी देख लेते हैं। देखिए ये तो आपका इस्लाम से मोह भंग का बढ़ता रुझान को देखेंगे, स्पेशली ये जो है शंकर शरण जी के द्वारा लिखा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है जिसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट आपको इसमें जानना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि बीते दिनों में जो है समान नागरिक संहिता को लेकर के जारी आपका विमर्श के बीच मुस्लिम समाज के नेताओं की जैसी प्रतिक्रिया आई, उससे यही लग रहा है कि यह समाज रूढ़ियों को छोड़कर के प्रगति के पथ पर
आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि यही कारण है कि एक बड़े हिस्से का अब इस्लाम से क्या हो रहा है कि मोह भंग हो रहा है। इस रुझान के बाद जो है 8 वर्ष पहले गोवा में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कुनराड एल्सॉट की आपकी टिप्पणी याद आ जाती है। ठीक है, तो क्या था उनका टिप्पणी, तो देखिए बताया जा रहा है कि प्रख्यात भारतविद आपका एल्सट ने कहा था कि मुसलमानों को कहना चाहिए कि मुस्लिम होने में अब कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने इसे इस प्रकार व्याख्या की, मतलब इसको डिस्क्राइब किया कि मुसलमानों को ईसाई बनने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहने में भी क्या है, तो भूल गए कि कुनराड स्वयं ईसाई पंथ त्याग चुके हैं। ठीक है, वो अब ईसाई है नहीं। ठीक है, जिनके द्वारा ये लाइन बोली गई थी। दरअसल उनके बयान का भाव वही था जो आज अनेक पूर्व मुस्लिम बोल रहे हैं। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है इन पूर्व मुस्लिमों को जो है वह सामान्य रूप से एक्स मुस्लिम कहते हैं। उनकी संख्या निरंतर बढ़ने पर है। ठीक है, इस्लाम को कमज़ोर पड़ती आभा के इस रुझान को इस्लामी नेता जो है 5 वर्ष पहले भी झुठला रहे हैं। ठीक है, उनका दावा था कि चंद एक्स मुस्लिम समय बर्बाद कर रहे हैं और कोई मुसलमान इस्लाम नहीं छोड़ता। ठीक है, हालांकि आज जो है मुस्लिम देशों से जो है आ रहे आंकड़े इस दावे को खोखला बता रहे हैं। कुछ एक्स मुस्लिम समूहों के 16 लाख तक जो सदस्य यानी फॉलोअर हो गए हैं। इसमें इंटरनेट मीडिया की भी अहम भूमिका रही है, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे मुस्लिमों को हर बात खुद जानने परखने की सुविधा मिली है। ठीक है, इंटरनेट की मदद से खोजी मुस्लिमों ने जो है मूल इस्लाम स्रोतों को खंगाला है, उनकी विसंगतियाँ, अंतर्विरोध और मनमाने दावों को जो है मूल पुस्तकों सम्मान आपका विवरणों से ही आपका खंडित किया है। ठीक है, दुनिया भर के उलमा, मकरज, मदरसे और इमाम उनके तर्कों के समक्ष निरुत्तर है। ठीक है, यानी उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है, वो क्या बताएंगे। जाके नाइक जैसे पंथ प्रचारकों को भी जो इसकी तपिश झेलनी पड़ी। नाइक की बड़ी तादाद में फॉलोअर घटे हैं और कहा जा रहा है कि कारण यही है कि नाइक जैसे प्रचारक भी अब जो प्रबुद्ध एक्स मुस्लिमों के साथ खुले वाद विवाद से कतराते हैं। पहले मूल इस्लामी स्रोतों को जो है वो पढ़ने जाने वाले नगण्य थे और उन्हें कोई मंच भी उपलब्ध नहीं था। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि अब जो है वो अरबी फ़ारसी जानने वाले अथवा मुल्ला मौलवियों के सभी तर्कों और कहानियों से परिचित मुसलमान ही उन्हें क्या करे, चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, बिना अरबी जाने या फिर बिना आपका मदरसे में पढ़े कोई इस्लाम को नहीं समझ सकता, या कुरान की आयतें कठिन है, जैसे आपका पुरानी दलीलों बेमानी हो रही है। ठीक है, पहले दिया जाता था, लेकिन अभी तो बहुत सारे चीज़ों से वो भी जान रहे हैं, मुस्लिम भाई लोग भी जान रहे हैं कि क्या बातें अच्छी है। इस बदलती परिदृश्य का जो है प्रभाव इस्लाम संस्थाओं पर भी पड़ रहा है। काहिरा के जो विश्व प्रसिद्ध आपके जो क्या है विश्वविद्यालय अल अजहर ने कहा कि मुस्लिम स्त्रियों का हिजाब, बुर्का सांस्कृतिक परंपरा है, न कि आपका इस्लामी। ठीक है, ये संस्कृति कल्चरल आपका उनका ट्रेडिशन है, ना कि इस्लामी। यह एक कथन पूरे मुस्लिम जगत की दर्जनों बंदिशों खोलने की राह दिखाता है। दुनिया भर में मुस्लिम लड़कियों पर बुर्के की आपकी क्या है ज़बरदस्ती थोपा जाता है। ठीक है, इसे ठुकराने पर मजहबी हुक्म के हवाले से प्रताड़ित किया जाता है। अब यदि शीर्ष इस्लामी अकादमियाँ ही इस पर अपना सुर बदल रही हैं तो एकाएक नहीं हुआ है। ठीक है, ये मतलब बहुत सारे रीज़न रहे हैं इसके पीछे। अल अजहर का रुख दर्शाता है कि कट्टरता वाली दलीलें कमज़ोर पड़ रही है और इसी तरह जॉर्डन के औकाफ मंत्रालय के शेख रहे आपके जो यूसुफ अबू खलफ का कहना है कि मैं 5 वर्ष तक इमाम रहा, मैं अब इस्लाम नहीं मानता, और अनेक शेख और इमामों को जानता हूँ जो इस्लाम में विश्वास करने का दिखावा करते हैं कि तो असल में वो क्या होते हैं, असल उस पर जो है विश्वास खो चुके हैं। ठीक है, उनकी बातों में सच्चाई झलकती है, क्योंकि इस्लामी किताबें और मौलाना की बातें इतनी जो है आपकी अंतर्विरोधों से भरी हुई है कि आपका जिनका समाधान कठिन है। जैसे कुरान में लिखा है कि जिसे अल्लाह अनुमति दे वही इस्लाम में विश्वास कर सकता है। इससे इस्लाम छोड़ने वाले एक्स मुस्लिम स्वतः ही निर्दोष ठहरता है। ठीक है, क्योंकि उनका कहना है कि उनका इस्लाम छोड़ना अल्लाह की मर्ज़ी से जुड़ा है, अब उसे दोषी कहना या दंडित करना कैसे उचित है। ठीक है, इस्लाम प्रचारक हमेशा यही कहते रहे हैं कि कुरान सदा से आपका क्या है तो एक ऐसी सुरक्षित रही है जिसमें
कभी कुछ जोड़ा या बदला नहीं गया है। अब अनेक मौलाना स्वीकार करने पर विवश है कि यह सत्य है। पैगंबर मोहम्मद साहब के निधन के बाद जो अरब में ही आपका कुरान में कई तरह के पाठ थे, उन सभी को जो मिलाकर के तीसरी खलीफा उस्मान ने आपका क्या किया कि एक प्रमाणिक पाठ तैयार करने की पहल की। ठीक है, उसमें बताया गया कि उसमें जो है आयतों के अध्याय यानी सूरा का क्रम भी बदल दिया गया है। और यही नहीं, प्रमाणिक पाठ बनवाने के बाद जो है खलीफा उस्मानों ने क्या किया कि कुरान की सभी पुरानी प्रतियों को जला करके नष्ट भी करवा दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बहुत बाद ही वर्तमान कुरान वाला संस्करण बना हुआ है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि ये मोहम्मद जी का ही आपका है। ठीक है ना, जैसे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है क्या कि कई सऊदी जो लोग हैं उसे उस्मानी कुरान भी कहते हैं। वही एक आपका एक्स मुस्लिम महिला हातुन तास ने अरबी भाषा में 26 तरह के कुरान होने का क्या किया है कि आपका दावा किया। कई अरब आपके जो देशों एवं विभिन्न आपके अरबी संस्करणों में कुरान के पाठों में विभिन्नता मिलती है। ऐसे तत्वों के समक्ष यह मूल दावा कमज़ोर हो चुका है कि जो कुरान आरंभ से ही अपरिवर्तित रहा है, जिसमें कि ये सही नहीं परिवर्तित हुए हैं और एक पूर्णता प्राप्त किताब है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो है सैकड़ों आपके प्रमाणित क्या है, तो आपके सैकड़ों प्रमाणिक हदीसों में दर्शाती है कि मानव समाज, इतिहास, भूगोल और खगोल शास्त्र और जीव विज्ञान संबंधी तमाम इस्लामी अत्यंत जो है वो नितांत क्या है दोषपूर्ण है। मानवता का जो इतिहास है आपका इस्लाम के उदय से हजारों वर्ष पुराना है। मानवता का इतिहास की अगर बात करें, और भारत और चीन और मिस्र जैसे प्राचीन सभ्यताओं में संरक्षित ज्ञान और इतिहास जो है इस्लाम के दावे से मेल नहीं खाता है। इसलिए साहित्यिक, पुरातत्व, आर्थिक आपके जो है वो व्यापारिक, सामरिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ऐसे तमाम आपके प्रमाण हैं जो धरती, मनुष्य और समाज और धर्म और विज्ञान संबंधी इस्लामी मान्यताओं को खंडित करते हैं। इससे भी क्या होता है कि इस पंथ में आपका क्या होते हैं कि इस पंथ में विश्वास रखने वाले की मान्यताएं प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त जो है संप्रति आपका जो है विश्व में इस्लाम के नाम पर जो है दशकों से क्या हो रहा है कि हिंसा और आपका असहिष्णुता के कारण भी उसकी बड़ी क्या हो रही है कि बदनामी भी हो रही है। संभव है कि इससे बन रहे आपका नकारात्मक धारणा भी आपका मुस्लिमों में यही एहसास बढ़ाती हो कि मुस्लिम होने में अब कोई जो है मज़ा नहीं है, जैसा कि एल्सर्ट ने कहा था। ठीक है, यह एक आपकी ऐसी प्रक्रिया प्रतीत हो रही है जिसका पलटना क्या है मुश्किल है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे राइटर है वो राजनीतिक शास्त्र के प्राध्यापक है और वरिष्ठ स्तंभकार भी है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था जो हम लोग रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों को देखे। ठीक है ना, तो इस तरह से बताया जा रहा है जो हमने शंकर शरण जी के द्वारा इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट को देखेंगे कि किस तरह से आपका जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है कि आपदाओं में वृद्धि हो रही है। और ये सुधीर कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है इसमें बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो विश्व में आपका जो है हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जो है चरम घटनाओं के कारण 1970 से आपका 2021 के बीच मानव संसाधन और अर्थव्यवस्था के नुकसान पर एक क्या वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक जो है जलवायु परिवर्तन के कारण जो विगत 5 दशकों में आया आपका 12,000 प्राकृतिक आपदाओं में 20 लाख जो है लोगों की क्या हो गई है तो जानें चली गई हैं। जबकि इन आपदाओं के कारण क्या हो रहा है तो वैश्विक आपकी अर्थव्यवस्था को जो है 4.3 खरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है चरम आपका क्या हो रहा है कि चरम मौसमी घटनाएं की आवृत्ति क्या हो रही है और इससे होने वाले क्षति का दायरा क्या विस्तृत हो जा रहा है। ठीक है, जो चिंता की बात है। आगे बताया जा रहा है कि चरम मौसमी घटनाओं का सबसे जो ताज़ा उदाहरण गत दिनों कर्नाटक के आपका जंगलों में लगी आग है, जिसने जो अमेरिका को भी क्या किया है कि हाँफने को विवश कर दिया है। साल भर आप पहले जो पाकिस्तान में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि उसने जो 3.25 करोड़ लोगों का क्या किया कि जीवन उखाड़ करके मतलब उजाड़ करके रख दिया। ठीक है, यूरोप में पड़ी आपकी जो भीषण गर्मी है उससे रिलेटेड भी जो है भला कौन भूल सका है, बिल्कुल, जिसमें पिछले साल जो है 15,000 लोगों की अपना जो है वो ग्रास बना लिए, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट भी किया। बीते दिनों अमेरिका में एक रिपोर्ट में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं के आने से उससे क्या हुआ है तो आपका 165 आपका
अरब डॉलर से अधिक की क्षति हुई है अमेरिका को, ठीक है। वहीं भारत की जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून चक्र में बदलाव, तापमान में वृद्धि, भूजल में आपका भूजल स्तर में गिरावट, बाढ़ और सूखे में क्या हो रहा है कि आपका उत्पन्न खतरों का सामना करना पड़ा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगर बात करें तो भारत में पिछले 50 वर्षों में जो है वो विभिन्न प्रकार की क्या हो रही है कि 573 आपदाओं में आपका क्या हो रहा है कि 1,38,377 लोगों ने क्या किए जान गंवाई है। ये सभी जो घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या हो रहा है कि भविष्य में होने वाली बृहद तबाही की क्या हो रही है, छोटी छोटी झलक आपकी प्रस्तुत कर रही है, ठीक है। वास्तव में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है विभिन्न मौसमी और जलवायविक आपकी आपदाओं के कारण क्या हो रहा है कि धरती पर जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। चरम मौसमी घटनाओं का जो है सबसे आपका प्रमुख कारण जो है जलवायु परिवर्तन है। मानवती गतिविधियों के कारण जो है वैश्विक जलवायु में जो है तेजी से बदलाव आ रहा है। आपका बताया जा रहा है कि भारत सहित दुनिया के कई देश इसकी क्या हो रही है चपेट में भी है और चरम मौसमी जो घटनाएं का क्या हो रहा है कि समाज, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिक तंत्र पर क्या हो रहा है कि गंभीर प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करने के लिए जो है ठोस प्रयास की दरकार है, अन्यथा जलवायु जो है संकट मानव सभ्यता के अंत का क्या हो सकता है कि सबसे बड़ा कारण बन सकता है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो है अपने कार्यों और व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता भी है। इस दिशा में जो है जीवाश्म ईंधन से दूरी और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का क्या करना है कि आपको निर्भरता बढ़ाना है। प्रदूषण में आपकी हिस्सेदारी नगण्य करना है। वनों की रक्षा, स्मार्ट कृषि को बढ़ावा तथा प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन पर क्या करना है, रोक लगाना एक जरूरी कर्तव्य समझा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा लेखक जो है वो आपका बीएचओ के क्या है शोधार्थी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हम लोग पॉइंट को यहाँ पे कवर किया, ठीक है। देखिए अभी जो विमेन पे की जो कोई भी अराजकता होती है तो विमेन ही उसकी शिकार बनती है। तो ये जो है एलांगबम विजय लक्ष्मी जी के द्वारा इम्पोर्टेंट लिखा गया है विमेंस के लिए क्या क्या आपको विमेंस को प्रॉब्लम होता है, तो उनसे देख लेते हैं। आपको इम्पोर्टेंट आपको जानना चाहिए। ये आपका क्या होगा कि मेंस एंड सोसाइटी में आपको काम करेगा विमेन के आपके राइट के बारे में या आपकी बैकग्राउंड क्या रही है, मतलब इशू जितने भी प्रॉब्लम विमेन को होते हैं जो हमारे हिस्ट्री से लेके अभी तक के प्रेजेंट टाइम को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए आखिर क्यों स्त्री को ही जो हमेशा भुगतना पड़ता है, ठीक है। सदियों से क्यों स्त्री ही लांछित होती आई है और आज भी हो रही है, ठीक है। देखिए हम बोलते तो हैं मॉडर्न एरा, लेकिन देखिए कितनी मतलब विमेन का क्या कंडीशन है आप खुद देख सकते हैं। स्त्रियों ने कभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया, परंतु इतिहास साक्षी है कि युद्ध से ही आपकी युद्ध से स्त्री ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। बिल्कुल ये मतलब मैं राइटर को सपोर्ट करती हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाभारत में भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ और हाल ही में मणिपुर में भरे समाज में 2 स्त्रियों को निवस्त करने की घटना सामने आई है। बहुत दर्दनाक है ये सब चीज़ें। स्त्री किसी भी समुदाय के होने से पहले वो क्या है कि वो देखिए कुछ समुदाय से पहले वो एक क्या है तो स्त्री है, वो एक महिला है, ठीक है। किसी भी स्त्री के साथ किया गया अपमान जो है वो क्या होता है कि स्त्री जाति का अपमान है। स्त्री पर किया गया अत्याचार जो है पूरी स्त्री जाति पर अत्याचार है। लज्जा से गड़ी जा रही हूँ मैं उसे देखकर और सुनकर कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ है बिल्कुल शर्म की बात है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मणिपुर में जो है वह आपका निंदनीय ही नहीं आपकी मानवता के लिए कलंक भी। ऐसे प्रदेश के साथ जो है देश की शर्मसार हुआ है, ठीक है। देखिए मतलब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ और ये रियल स्टोरी है। जैसे ये घटना जो हुई ना तो एक मतलब महाराष्ट्र में जो था ना एक आदमी था, ठीक है। तो आप सर्च कीजिएगा तो वो क्या करता था ना कि मतलब किसी का भी मतलब वो किसी बच्ची का अपहरण कर लेता था, रेप कर देता था, या बहुत तरह की उसमें आदतें थी, ठीक है। तो जब भी उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती तो वो क्या करता कि आपको किसी तरह से अपने पावर के बल पे वो हमेशा बच निकलता था, ठीक है। तो वहाँ की जो विमेन ने क्या किया कि उनको पता था कि ये फिर से बेल पे छूटेगा, फिर से वही हरकतें करेंगे। तो पता है क्या किया, मतलब ये मतलब मैं सब मतलब ये चीज़ों को मैं बोलना चाहूँगी कि समाज जो सोचता है कि हमारी जुडिशियरी कुछ कर पाएगी, जुडिशियरी से तो आप बच जाओगे, लेकिन जब समाज आपको जो हमारी सोसाइटी है ना, सोसाइटी के गुस्सा से आप कभी नहीं बच सकते हो, ठीक है। तो आप हमेशा सोसाइटी से बच के रहिए। देखिए क्या होता है ना कि जब वो आदमी जब कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे ना बहुत सारी महिलाओं का क्या होता है कि झुंड आ जाता है
ठीक है, और वो आदमी कोर्ट में था, ठीक है, जो मतलब जो जिस पे आपका इल्ज़ाम लगाया गया, तो वो तो हर बार का उसका वही स्थिति था, तो फिर छूट जाता। तो विमेन जो है वो वहाँ पहुँचती हैं और मिर्चा और जितनी भी हथियार चीज़ें थी उसका यूज़ करके, वो आँखों में मिर्चा डाल करके और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके, मतलब विमेन जो थी ना, वो आदमी मेन को मतलब उसका मर्डर कर दिया, ठीक है, मतलब भीड़ ने एक तरह का उसका मर्डर कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब फिर से वो जुडिशियरी के हाथों से छूट बट, लेकिन विमेन ने अपना हक ले लिया और इस तरह से वो आदमी का क्या हुआ कि उसे अत्याचारों से, मतलब वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के बच्चियों को क्या हुआ कि आपका जान बचा, ठीक है। तो आप किस किस को सज़ा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब भी आपका, अगर ये नहीं सुधरते हैं ना, तो सोसाइटी जो है वो अपना तो ले ही लेगी। देखिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं, मणिपुर में जो हो रहा है वह आपका निंदनीय ही नहीं, मानवता के लिए कलंक है। इससे प्रदेश के साथ देश भी शर्मसार हुआ है। मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले की आड़ लेकर के राज्य में 3 मई को हिंसा भड़की, ठीक है, बहाना था एक हाईकोर्ट का, उसने जल्द ही आपका सांप्रदायिक रूप ले लिया और इस सांप्रदायिक आपका हिंसा में जो मानवता बार बार तार तार हुई। इसके अगले दिन क्या हुआ कि यानी 4 मई को पुरुषों के एक समूह के द्वारा जो है वो स्त्रियों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करते हुए आपका क्या किया कि दिल दहला देने वाला आपका घटना घटती है, ठीक है। उसका वीडियो बीते दिनों जो सामने आया है, सोचिए आपका कब का ये घटना है, बाद में आपका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने जो मन को जो आपका प्रभाव डाला उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं है। महिलाओं के साथ हैवानियत देख करके पूरा देश क्या है दुखी हुआ है और शर्मिंदा भी हुआ है। इस भयावह अपराध में जो है शामिल सभी आपके अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। इन आपको बताया जा रहा है कि इन लोगों के लिए तो मौत की सज़ा भी बहुत कम है, ठीक है। देखिए इन लोगों को ना सेम वैसे ही करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने विमेन के साथ किया है, ठीक है। अब वैसे ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उनका सज़ा जो है वो सोसाइटी दे ही देगी। अभी तो एक वीडियो ही सामने आया है, कितनी ऐसी घटना अभी अंधेरे में है, उनका सामने आना बाकी है। आपको बताया जा रहा है कि चंद्रपुर में जो हिंसा का केंद्र बना, वहाँ के पुलिस स्टेशन में हिंसा, हत्या, उसके अलावा महिलाओं से दुर्व्यवहार से संबंधित 1000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। कम आबादी वाले राज्य में यह छोटी संख्या नहीं है। विष्णुपुर जिले के कुबी क्षेत्र में आपको एक लड़की और उसकी दादी के साथ किए गए अत्याचार की जो आपकी खबर स्थानीय अखबारों में छपी वह भी आपका दिल दहला देने वाली बात है, बिल्कुल। इसी तरह मोरहे में जो एक वृद्धा को जला दिया गया और इम्फाल से विष्णुपुर गई एक लड़की के साथ क्या हो गया कि आपका दुष्कर्म किया गया और फिर जो है उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। पहाड़ की आपकी ये तलहटी में बसे माती गाँवों की स्त्रियों के साथ जो है दुष्कर्म किए जाने की बात भी फैल गई है, ठीक है। इसी तरह से दंगे में अफवाहें भी बहुत फैलती हैं, इसीलिए अभी भी घटनाओं को सघन जांच जरूरी है। उम्मीद है कि जल्द जो है जांच आपका जो है अंजाम तक पहुंचेगी और अपराधियों को जो है समेत रहते हुए सज़ा भी मिलेगी। यह हैरत की बातें हैं कि 4 मई को जो है मणिपुर के साथ पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटनाओं के करीब आपका 1 महीने बाद इस केस को क्या किया कि आपका दर्ज किया गया। उस पर जो है देश भर में जो है प्रतिक्रिया आने के बाद जो है कुछ लोगों को पकड़ा गया और यह आपका जो है अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने भी यह कहा कि इसे निंदनीय अपराध में शामिल किसी भी को भी क्या किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है, बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस जैसी आपकी अन्य घटनाओं के कारणों को भी खोजने की ज़रूरत है। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घटी, स्थितियाँ इतनी बिगड़ी तो क्यों बिगड़ी, ठीक है। बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे। मणिपुर पहले कभी वैसा नहीं था जैसा आज दिखने लगा है। वहाँ स्त्रियाँ हमेशा से सुरक्षित और सशक्त रही हैं। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने में मणिपुर की स्त्रियाँ पीछे नहीं रही हैं। अक्सर शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ भी जो है मणिपुर का काफ़ी मतलब पार्टिसिपेशन रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ की स्त्रियाँ उठ खड़ी हुई थी और बहुचर्चित स्त्री संघर्ष नूपीलान मणिपुर में ही छिड़ा था, ठीक है। यह संघर्ष मणिपुर समाज में स्त्रियों की सशक्त स्थिति का प्रमाण है। इसी मणिपुर से स्त्रियों के प्रति अत्याचार की खबरें सुनकर बहुत दुखी और कष्ट होता है, ठीक है। और राइटेड को तो हो ही रहा है, जो सुन रहे हैं उनको भी हो रहा है, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे इतना दुख हो रहा है, मगर दुख की अनुभूति करने भर से समस्या खत्म नहीं की जाएगी। ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो
उनकी उत्पत्ति के कारणों की समझना भी ज़रूरी है। कानून व्यवस्था के होते हुए भी आम लोगों के अत्याचार होते हैं जो आपका अत्याचारी को क्या हो रहा है कि सबक सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। यह काम जितनी जल्दी हो किया जाना चाहिए, ठीक है, बहुत जल्दी से किया जाना। अपराधियों को यह एहसास किया जाना चाहिए कि वे सज़ा से बच नहीं पाएगा, और यह जो संदेश देने की ज़रूरत है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसकी सज़ा आपको मिलेगी। वास्तव में अपराधी को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई भी स्त्री की तरफ नज़र जो है गलत नज़र से देखने की हिम्मत ना करे, और उसके साथ ही निर्दोषी पर जो है गोली चलाने वालों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, ठीक है। जो हाथ में बंदूक लिए आतंकवादियों की तरह लोगों को मार रहे हैं, उनका दमन बहुत ज़रूरी है। म्यांमार के लोगों में जो है वो आपका अवैध तरीके से आने और कुकी उग्रवादियों के साथ जो मिलकर मणिपुर के आम लोगों पर जो है आक्रमण करने वालों को जब तक काबू में नहीं किया जाएगा, तब तक क्या होगा कि राज्य में शांति नहीं आएगी। म्यांमार से तमाम आपका लोग जो है अवैध तरीके से अभी भी मणिपुर आ रहे हैं, इसकी कई स्रोतों से जो है वो आपका पुष्टि हो चुकी है। इन आपका विदेशी लोगों के घुसपैठों को क्या किया गया, रोका ही जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के बयान और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जो है हमें आशा जगी है कि समस्या की उत्पत्ति के कारणों की जांच और मूल कारणों की पहचान होगी, और सभी अपराधियों को क्या होगा, कठोर सज़ा भी मिलेगी। यहाँ यह आपको कहना भी ज़रूरी है कि अगर मणिपुर में हो रहे मेद के अपराधियों के खिलाफ पहले दिन ही सख्ती बरती जाती तो हालात इतना ख़राब नहीं होते। बिल्कुल सही है, इतने अधिक लोगों की जान नहीं जाती और स्त्रियों के साथ इतना जो है अमानवीय व्यवहार नहीं होता, ठीक है। और ये जो है आपकी जो लेखिका हैं वो स्पेशली मणिपुर विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर है, ठीक है। तो इनको आपका नॉलेज भी है मणिपुर से रिलेटेड, और विमेंस के लिए इन्होंने जो भी बातें लिखी हों तो आप इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डाटा के कारोबार में निष्ठा का सवाल से इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे। अभिषेक कुमार सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ है, और ये जो है बहुत ही अच्छा इनका डिटेलिंग रहता है कोई भी चीज़ पे। तो मैंने इनका पहले भी कवर करा है, तो आज फिर से इन्हीं की चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आजकल हमारे बहुत से कामकाज डिजिटल सुविधाओं के हवाले से हो गए हैं। हम पढ़ाई, अध्ययन, शोध, उसके अलावा चिकित्सा, भ्रमण, आपका मनोरंजन, संवाद, मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और रोज़मर्रा की खरीदारी से लेकर के असंख्य सेवाओं के लिए जो है इंटरनेट के माध्यम से सेवा प्रदाता कंपनियों पर निर्भर हो गए। बिल्कुल इसके लिए हम उनके बनाए हुए ऐप और वेबसाइटों का क्या करें, निरंतर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थितियों में सेवा देने वाली टेक कंपनियों और सेवा लेने वाले उपभोक्ताओं को की जो है आपके निजी जानकारी के बीच क्या कोई ज़्यादा आपका दूरी नहीं रह गई है। ख़ास तौर से फेसबुक हो गया, गूगल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल कंपनियां हमारे बारे में जो है और आपका हमारी प्रत्येक गतिविधियों के बारे में जो है शायद हमसे ज़्यादा जानने लगी है। इन सारी आपकी जानकारियों का व्यावसायिक इस्तेमाल होता है, और कभी कभी जो है जासूसी के लिए भी इन जानकारियों को बटोरी जाती है, और उन खुफिया मामलों में उनका जो है इनका अध्ययन करके कोई नतीजा निकाला जाता है, जिनका शायद ही हमें यह एहसास होता है कि हम पूछ सकते हैं कि आखिर टेक या फिर सेवा प्रदाता कंपनियों से लेकर के आधार, पासपोर्ट आदि के जरिए निजी डाटा लेने वाले जो सरकारी एजेंसियां इन सूचनाओं का क्या करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस मकसद से ये जानकारियाँ ली जा गई हैं उनका कोई अलग इस्तेमाल हो रहा है। डाटा रूपी सूचनाओं की बढ़ती ज़रूरत और इसमें जो है सेंध की आशंकाओं के मद्देनज़र जो है आपका डिजिटल जो है निजी डाटा सुरक्षा विधेयक 2023 से लोकसभा से आपका पारित हो गया, जिसका उद्देश्य जो है लोगों के निजी और गोपनीय डाटा को सुरक्षित करना और उनके जो है उसके समुचित इस्तेमाल की व्यवस्था बनाना है, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है कि इंटरनेट के जरिए जो है आपका तमाम जो भी आपका जो है सहूलियतें जो हैं देने वाली आम जनता की निजता यानी आपकी व्यक्ति की निजी या फिर एवं गोपनीय जानकारी सुरक्षित रह सके, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि उनका कोई वीजा इस्तेमाल आपका डेटा जो है इस्तेमाल नहीं होने पाए। खास बात यह है कि इस बिल के दायरे में जो है सिर्फ निजी टेक कंपनियां ही नहीं बल्कि वे सरकारी एजेंसियां भी हैं जो आम जनता की निजी सूचनाएं अपने विभिन्न कार्यक्रमों आपका जो है
अथवा लोगों को कोई सुविधा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से जमा करती हैं। जैसे आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट आदि हो गए। सरकारी एजेंसियों पर भी ये आपके आरोप लगते रहे कि वे आमजन की निजता की फिक्र नहीं कर रही है, ठीक है। इसके कारण जो है निजी सूचनाएं जो हैं वो आपकी क्या होती है, तो आपकी यहाँ पे जो इसके कारण क्या होती है कि निजी सूचनाएं कंपनियों के हाथ क्या होती है, लग जाती हैं, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आपका जो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें इस प्रकार क्या होता है कि ये इस प्रकार या तो उनके बैंक खातों में जो है रातों रात रकम गायब हो जाती है या फिर तमाम कंपनियों के कॉल या सेंटर उन्हें दिन रात विभिन्न सेवाओं के लिए फ़ोन करने लगते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि यह आरोप जो यह भी है कि सरकारी एजेंसियां जो है एंटरटेनमेंट और एवं आपका टेक कंपनी आम लोगों को जो है वो डाटा क्या करती है, वो जमा करती हैं। वे यह सुनिश्चित नहीं करती कि उस डाटा का सिर्फ वही इस्तेमाल होगा, ठीक है। अलग अलग जगह भी देखा जाता है, ठीक है। जिसके लिए वह लिया गया है कि वर्ष 2012 में जो है कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश KS पुत्तुस्वामी ने इस दलील के साथ क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में आपका एक जनहित आपका याचिका दायर की थी और आपका बताया जा रहा है क्या कि आधार जो है योजना के लिए आम लोगों को बायोमेट्रिक डेटा लेना निजता के अधिकार का उल्लंघन। निजता के इस मुद्दे पर जो है वो आपका केंद्र सरकार ने क्या किया है कि हालांकि पहले भी आपका जस्टिस और आपका AP शाही की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी जिसने जो है वो आपका देश में प्राइवेसी एक्ट बनाने की सिफारिशें की थी, लेकिन आगे बताया जा रहा है कि लेकिन मामले में जो है वो आपका हलचल जो है वो स्पेशली तब हुई जब आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने निजता को क्या किया कि मौलिक अधिकार करार दिया। इसी आधार पे अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2019 में केंद्र सरकार ने जो निजी डाटा विधेयक लोकसभा में पेश किया था। हालांकि 2022 में संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव पे जो है आपका सरकार ने वह विधेयक इस आशय के साथ वापस ले लिया था जिसे वो आपका क्या किया था, इसे जो है बृहत कानूनी फ्रेमवर्क के साथ फिर से लाया जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इसी पहल की कदमी पर जो है यह बिल आपका दोबारा लाया गया है, ठीक है। सुरक्षा से दिए गए डाटा पर डाका, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे आमतौर पे हमें जो है उसका एहसास नहीं होता है कि लोगों की निजी जानकारियाँ का जो है कंपनियों और आपका सरकारी एजेंसियाँ क्या करती हैं, लेकिन जब कभी गूगल और फेसबुक आदि हमें बताती हैं कि हम कितने बजे जो है घर से दफ्तर जाते हैं तो किन जगहों पर खाते पीते हैं, रास्ते में ट्रैफिक जाम है या नहीं, हमारे दोस्तों का जन्मदिन कब और कैसे कब है और इसे लेकर के हमारे कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है। कि आखिर वे जो हैं आपके सूचनाएं इन कंपनियों के पास कब और कैसे पहुंची। यूँ तो कई बार हमें यह बहुत ही जो है वो सुविधाजनक लगता है कि टेक कंपनियां को हमारे परिचितों के जन्मदिन से लेकर के हमारे तथ्य मालूम है, लेकिन याद नहीं आने पर हम उन जानकारियों को फेसबुक और आदि से आसानी से हासिल कर लेते हैं। पर उस वक्त ये डिजिटल प्रबंध हमें कुछ विज्ञापनों के जरिए यह भी बताते दिखते हैं कि हमें जन्मदिन के लिए किसके लिए क्या खरीदना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्थिति यह है कि किसी भी नए ऐप को डाउनलोड करते समय, किसी डिजिटल प्रतियोगिता में भाग लेते समय या कोई नई डिजिटल गतिविधियां करते समय जो है वो ज़्यादातर उपभोक्ता वैधानिक परिस्थितियों के तहत अपनी सारी सूचना स्वतः और सुरक्षा से देते हैं। इसलिए वे कंपनियां हमारी उन सभी निजी जो जानकारियों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। इंटरनेट के माध्यम से दिमाग पर जो है नियंत्रण की शुरुआत कदाचित जो है यहीं से होती है। आज से जो है 9 साल पहले जो 2014 में यूरोपीय संघ के डाटा संरक्षण कानून की धारा 17 के तहत जो है वो ब्रसेल्स की एक आपका अदालत ने क्या किया कि व्यवस्था दी थी कि किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था को इंटरनेट पर प्रसारित अपनी जानकारियाँ, छवियाँ, डाटा और फोटो पर नियंत्रण का क्या है अधिकार है। और इस अधिकार के तहत अगर बात करें तो किसी भी सर्च इंजन या फिर डिजिटल कंपनी से ये चीज़ें
चीज़ें जो है हटाने के लिए जो है कहा जा सकता है। ठीक है, महिलाओं और बच्चों के लिए क्षति है, तो देखिए विमेन के लिए किस तरह से नुकसान है। असल में मामला व्यक्तियों और आपका क्या है, किसी भी संस्था को जो है डिजिटल आपका क्या है निशानियां हटाने से संबंधित है, जो कई बार जो है उनकी जानकारियों में और आपका कई बार बिना उनके संज्ञान में लाए इंटरनेट पर प्रसारित होती रहती है। इंटरनेट के सर्च इंजन से जो है कुछ लोग जो है आपके इंटरनेट के सर्च इंजन से कुछ भी खोज लेने से उस युग में सूचनाओं छवियों के बिना नियंत्रण के ऐसे प्रसार का जो है सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं और बच्चे को हो रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई महिलाओं इस बात से परेशान है कि उनकी कोई बेहद निजी फ़ोटो जो आखिर कैसे उनके पूरे नाम पते के साथ इंटरनेट पे आ जाती है। वहीं जो है बच्चों को इन वजह से पोर्नोग्राफी के दलदल में घसीटने की कोशिशें होती है। हालांकि इंटरनेट से जो है वो लोगों एवं संस्थाओं को जो है निजी सूचनाएं हटाने का क्या होता है का हक देने संबंधी ऐसी व्यवस्थाओं का विरोध भी होता रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। साथ ही वे जो है सभी आपकी क्या होती जानकारी है जो आम लोग तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें सरकार द्वारा रोक दिए जाने से अंदेशा पैदा होता है। ऐसे मामलों की पेचीदगी यह है कि ऐसी सूचनाओं और तस्वीरों के साथ जो है प्रकाशन से है अगर माना जाए तो कानूनन क्या होता है टूट रहा है। ठीक है, कानून भी टूट रहा है, तो यह तय नहीं हो पाता है कि आखिर किसके लिए जो कौन इसके लिए जिम्मेदार कौन है। वह व्यक्ति जिसने अपनी फ़ोटो या सूचनाएं आपका वेबसाइट पे डाली, या फिर वे डिजिटल कंपनियां जो उनके जरिए पैसा कमाने के लिए तमाम तरीके के आपके खेल खेल रही है। ठीक है, तमाम तरह के खेल रही है। आगे बताए कई बार जो है आपका बताया जा रहा है कि ऐसी घटनाएं और लोगों का पता जो है वो आपका लगाने और उन्हें जो है दंडित करना काफ़ी क्या होता है जटिल होता है। यदि मामला अभी जो है दूसरे देशों के इंटरनेट प्रयोगकर्ता से जुड़ा हो तो यह आपका और भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के बताया जा रहा है कि लोगों को निजी सूचनाओं तक जो है डिजिटल कंपनियां और आधार जैसे प्रबंधों की पहुंच और वहां से जो है लीकेज के आपका क्या होते हैं खतरों का असर जो है भारत के लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक और आपका सामाजिक संरचना पे भी पड़ सकता है। आगे बताया जा रहा है इस सेक्शन में कि इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की कोई भी इजाज़त देते समय जो है यह सुनिश्चित किया जाए कि आम नागरिकों की निजता और निजी गोपनीयता डाटा सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये जो है उनके द्वारा लिखा गया था इम्पोर्टेंट आर्टिकल। चलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है, डाटा उपयोग को सुरक्षित करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं। बताया जा रहा है कि आपका जो लोकसभा से आपका पारित जो है वो डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा विधेयक 2023 में एक अहम प्रस्ताव यह है कि डाटा लेने वाली एजेंसियां या फिर कंपनियों को संविधान से उल्लिखित आपके 22 भाषाओं में यह बताना होगा कि जानकारी लेने का उद्देश्य क्या है और उसे जो है वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ ही वह डाटा डिलीट करना होगा। इससे व्यक्ति की निजी जानकारियाँ क्या होगी, यानी आपको निजता के संरक्षण मिल सकेगा। यही नहीं, यदि कोई आपका कंपनी निजता का उल्लंघन करती है तो उसकी गंभीरता उसकी गंभीरता के आधार पर आपका 250 करोड़ रुपए तक के क्या होगा जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा। इस संबंध में जो गठित किए जाने वाला डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होगी। ठीक है ना, ये हमने पॉइंट को देख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा। वह निजता के उल्लंघन वाले मामले पर भी नज़र रखे और आपका जो है वो कंपनियों से जो है डाटा संकलन आपका संग्रह और उसकी प्रोसेसिंग का क्या करें विवरण हासिल करें। यहाँ जो है यह समझना ज़रूरी है कि आखिर वह कौन सा डाटा है जिसे निजी जानकारी माना जाता है और उसकी चोरी को निजता के अधिकार का हनन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम अपने स्मार्टफोन में किसी ऐप को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया पर गौर करें तो पता चलता है कि निजता को कहलाने वाला आपका डेटा असल में वहाँ से मिलता है जहाँ से ऐप का मालिकाना हक रखने वाली कंपनियां व्यक्ति के फ़ोन के कैमरे, गैलरी, संपर्क और जीपीएस आदि के इस्तेमाल की अनुमति मांगती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि हम बिना किसी के झिझक के या अनुमति उसे दे देते हैं। इससे क्या होता है, फ़ोन में होने वाली हर गतिविधि तक कंपनी के सॉफ्टवेयर की पहुंच
बन जाती है और हमारा जो है सारा डाटा क्या होता है कि कंपनी तक जो है पहुँचने लगता है। कई बार कंपनियों से डाटा अपने किसी सर्वर पर डाउनलोड कर लेती है और फिर क्या करती है दूसरी कंपनियों को भेज देती है। इससे क्या होता है कि एक कंपनी या फिर एजेंसी जो होती हैं वो एजेंसी तक सीमित रहने के वाला आपका डाटा असीमित जगहों तक क्या होता है पहुंच जाता है। निजी डाटा संरक्षण विधेयक में कंपनी और एजेंसी को यह जानकारी संबंधित व्यक्ति जिसका वो डाटा है वह देनी होगी कि उन्होंने उसके डाटा को क्या किया, ठीक है, उसके डाटा का किया क्या। उम्मीद है कि इससे डाटा के बेवजह जो है इस्तेमाल पर अंकुश आएगा। और ये जो अभिषेक कुमार सिंह जी के द्वारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल को यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हमने चीज़ों को देख लिया, ठीक है ना। आपका जो है डाटा के कारोबार से निजता का सवाल से रिलेटेड था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट आपका एडिटोरियल में, ठीक है। तो टेक केयर, पढ़ते रहें।